अगर आपको लगता है कि कहानी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है, तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह भावनाओं, सस्पेंस और किस्मत के टकराव से भरा हुआ है। कहानी की शुरुआत होती है उस शांत से पल से, जब मुन्नी अपने ऑफिस में रोज की तरह पूरे फोकस के साथ काम में जुटी हुई होती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही मिनटों में उसका अतीत उसकी जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक की जिंदगी किसी थमी हुई आंधी की तरह चल रही है, जिसमें बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ बिखर चुका है। ऋतिक की शादी मिताली से हो चुकी है, लेकिन यह रिश्ता सिर्फ कागजों और नाम तक ही सीमित रह गया है। दोनों के बीच की दूरियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मिताली को यह बात साफ तौर पर महसूस होती है कि ऋतिक के दिल में आज भी कोई और मौजूद है। यह एहसास उसे अंदर से बेचैन कर देता है, लेकिन वह इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तनाव का असर रिश्ते पर भी साफ दिखाई देता है, जहां बातचीत कम और ताने ज्यादा हो चुके हैं। अगर रिश्तों की हालत खराब है, तो बिजनेस की स्थिति उससे भी ज्यादा नाजुक हो चुकी है। कंपनी की कमान जिस शख्स के हाथों में है, वह अब पूरी तरह लापरवाह हो गया है। न उसे कर्मचारियों की चिंता है, न कंपनी के भविष्य की और न ही आने वाले निवेशकों की। जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर मीटिंग के लिए आता है, तो गैरजिम्मेदाराना रवैया हालात को और बिगाड़ देता है। नतीजा यह होता है कि एक-एक करके बड़े निवेशक कंपनी से दूरी बनाने लगते हैं। यह सब देखकर ऋतिक अंदर ही अंदर टूटने लगता है, क्योंकि उसे साफ दिख रहा है कि अगर यही हाल रहा तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसी टूटन के बीच ऋतिक सवाल उठाता है, नाराज होता है और समझाने की कोशिश भी करता है कि यह रवैया पूरे परिवार और बिजनेस को डुबो सकता है। लेकिन सामने वाला किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वह अपनी ही दुनिया में जी रहा है, जहां किसी की फिक्र करने की कोई जगह नहीं है। इस बेपसी में ऋतिक खुद को बेहद अकेला महसूस करता है। ऐसे में नोना हालात को संभालने की कोशिश करती है और ऋतिक को सलाह देती है कि वह सीधे कलेक्टर से बात करे। उसे लगता है कि अगर सरकारी स्तर पर मदद मिल जाए, तो कंपनी को दोबारा खड़ा किया जा सकता है। ऋतिक इस सलाह को आखिरी उम्मीद मानकर पूरी तैयारी में जुट जाता है। जरूरी फाइलें, डॉक्यूमेंट्स और प्रपोजल तैयार किए जाते हैं, लेकिन बार-बार कोशिश के बावजूद कलेक्टर से मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता। यहाँ कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। ऋतिक हार मानने वालों में से नहीं है, इसलिए वह बिना अपॉइंटमेंट के ही ऑफिस पहुंच जाता है। पूरे आत्मविश्वास के साथ वह रिसेप्शन पर अपनी फाइल और विजिटिंग कार्ड देता है। कार्ड अंदर भेज दिया जाता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। अंदर जिस कुर्सी पर बैठी होती है, वह कोई और नहीं बल्कि मुन्नी होती है। इस वक्त वह अपने काम में इतनी व्यस्त रहती है कि बिना देखे ही कार्ड को एक तरफ रख देती है और साफ शब्दों में कह देती है कि बिना अपॉइंटमेंट वह किसी से नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके लिए नियम सबसे ऊपर हैं। बाहर रिसेप्शन पर बैठा ऋतिक इंतजार करता है, लेकिन एक गलतफहमी की वजह से उसे लगता है कि शायद उसे मना कर दिया गया है। अंदर की बेचैनी और हालात की मजबूरी उसे वहां से जाने पर मजबूर कर देती है। कुछ ही देर बाद जब रिसेप्शनिस्ट ऋतिक को अंदर बुलाने आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऋतिक वहां से जा चुका होता है। यही वह पल होता है जहां किस्मत दोनों को आमने सामने लाने से बस एक कदम पीछे हट जाती है। ऋतिक यह जाने बिना चला जाता है कि अंदर बैठी वही मुन्नी थी, जिसे वह कभी दिल से चाहता था। उधर जब थोड़ी देर बाद मुन्नी की नज़र उस विजिटिंग कार्ड पर पड़ती है, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। नाम पढ़ते ही उसकी आंखें भर आती हैं और बीते हुए सारे पल, दर्द और अपमान एक साथ उसके सामने आ खड़े हो जाते हैं। मुन्नी को एहसास होता है कि जिससे मिलने वह खुद तैयार नहीं थी,
वही इंसान कुछ देर पहले उसके सामने से होकर गुजर गया। वह तुरंत फैसला करती है कि रतिक से खुद संपर्क करेगी और उसे अपॉइंटमेंट देगी। उसे लगता है कि यह मुलाकात सिर्फ काम की नहीं, बल्कि अधूरी कहानी का भी एक अहम हिस्सा हो सकती है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, कहानी में एक और बड़ा मोड़ आ जाता है। इसी दौरान तुलसी ऑफिस पहुंच जाती है। रिसेप्शनिस्ट नियमों का हवाला देकर उन्हें भी रोक देती है, लेकिन जैसे ही मुन्नी की नज़र तुलसी पर पड़ती है, वह दौड़ती हुई बाहर आती है। सबके सामने वह कहती है कि तुलसी उसके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि माँ से भी बढ़कर है। वह पूरे सम्मान के साथ उनके पैर छूती है और उन्हें अपने केबिन में ले जाती है। तुलसी कुर्सी पर बैठने से मना कर देती है और कहती है कि यह कुर्सी सिर्फ एक ओहदा नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे निभाने की ताकत मुन्नी में है। ये शब्द मुन्नी के दिल को छू जाते हैं। दोनों के बीच बीते संघर्ष, रिश्तों और आत्मसम्मान को लेकर लंबी बातचीत होती है। तुलसी मुन्नी को हौसला देती है कि वह कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता न करे। मुन्नी भी वादा करती है कि वह इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएगी। लेकिन तभी कहानी में फिर से भूचाल आता है, जब रतिक एक बार फिर ऑफिस पहुंच जाता है। जैसे ही मुन्नी की नज़र रतिक पर पड़ती है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। इतने सालों बाद आमने सामने देखकर वह चाहकर भी कुछ कह नहीं पाती। अतीत के जख्म उसे रोक लेते हैं और वही पुराने कड़वे शब्द उसके ज़हन में गूंजने लगते हैं। अब सवाल यही है कि क्या यह मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक बनकर रह जाएगी या फिर यही पल आने वाले तूफान की शुरुआत होगा? क्या मुन्नी अपने बीते दर्द से ऊपर उठ पाएगी या अतीत फिर से सब कुछ उलझा देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां हर पल सस्पेंस और इमोशंस अपने चरम पर होंगे।